तो मार्केट्स के अंदर परेशानी तो देखो है बॉस, आज भी 300 पॉइंट उठ के बोलने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं वर्ड्स। ऑलरेडी सीरीज की शुरुआत हुई है, जो डाटा दिख रहा है उस हिसाब से बहुत ही खराब डाटा है। मैं आपका और अपना दोनों का मूड बार बार खराब नहीं करूंगा इस तरह के चार्ट दिखा के और इन सब तरह की चीज़ें दिखा के। सीधा रिपोर्ट कार्ड पे आता हूं। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं शिवांगी शारदा का, फिर आज हम बातचीत करेंगे चंदन तापड़िया से, ताकि आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख पाएं। पहले रिपोर्ट कार्ड देखिए। शिवांगी शारदा थी कल हमारे साथ, हमने लिमिटेड कॉल्स उनसे लिए तो उनका रिपोर्ट कार्ड आ गया। एसआरएफ करीब 1% तक का गेन आया। बजाज फिनसर्व के बारे में कल वो जिक्र कर रही थी तो करीब 1% तक का गेन वहाँ से भी पहुँचा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस से 1% का गेन, लेकिन फिनसर्व में स्टॉप लॉस लग गया उनका। साथ ही पीवीआर आईएनएक्स पे जो उनका गेन है वो काफ़ी बड़ा है, और साथ ही निफ्टी बैंक पे ऑलमोस्ट फ्लैट के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। पीवीआर आईएनएक्स की जो उन्होंने कॉल दी थी उसका भाव आप देखेंगे तो 9% तक का गेन आया, और पॉलीप्लेक्स इंडिया भी वापस से टूटा तो करीब 16% तक का कल और आज का गेन मिला के आपको मिला है। ये रिपोर्ट कार्ड हमने रखा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब पता है करते क्या है कैलकुलेशंस में, 12 बजे से लेके अभी तक के 12, या जब वो बना रहे होते हैं शो करीब 11:30 बजे तक का मतलब समझ लो आप, तो कल के 12 बजे शो से लेके आज के 11:30 बजे तक के जितने भी शो डिस्कस होते हैं उनका चार्ट खोलते हैं। तो जहाँ पे बाय है उसकी तेज़ी चेक कर लेते हैं और साथ में स्टॉप लॉस, और जहाँ पर सेल है उसकी गिरावट चेक कर लेते हैं, साथ ही स्टॉप लॉस। उससे उनको ये आइडिया लग जाता है कि परसेंटेज में कल 12 से 12 में कितना फ़र्क हुआ है। सिंपल सी कैलकुलेशंस है, 12 से 12 की कैलकुलेशंस। कल 12 बजे में शो में डिस्कस हुआ होगा और आज 12 बजे तक का इसका भाव में क्या उतार चढ़ाव हुआ है। बाय करते समय चेक करना है तेज़ी, सेल करते समय चेक करना है मंदी, और दोनों के स्टॉप लॉसेस। अगर स्टॉप लॉस कट गए तो पहले वो लिखा जाएगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं कटे तो फिर मंदी कितनी आई वो गेन हो जाएगा शॉर्ट वाले में, और तेज़ी कितनी आई लॉन्ग वाले में वो गेन हो जाएगा। ऐसे कुछ हम रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी हमसे कहीं कोई गलत है, कोई गलत कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो हम उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे आपके सामने, और कोशिश करते हैं साफ़ सुथरा रिपोर्ट कार्ड और लेके हमने इसमें कलर कोडिंग सबको दिखाना, स्टॉप लॉस हिट करना, सपाट वगैरह वगैरह सब कुछ कोशिश कर रहे हैं लिखने की। और हमें गर्व भी है और हमें खुशी भी है कि हम इकलौते इस प्रोग्राम है, और पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 3 भी नहीं 3.5 साल हो गए हैं, इकलौते 3.5 साल से ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट कार्ड हर दिन हर रोज़ दिखाते हैं। और कोई नहीं दिखाता, कोई प्रोग्राम नहीं दिखाता, हमारे चैनल में भी दूसरे प्रोग्राम नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं। हमने इसको शो को डिज़ाइन ही ऐसे किया कि पूरी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने रखें, जो भी है सामने सामने आपके रख दें। चंदन तापड़िया इसके गवाह भी हैं, और वो कई बार इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं, और कई बार उनसे हमने मार्केट से इतर भी क्वेश्चंस पूछे हैं। सिर्फ बाय सेल कर लूँ, मैं ख़रीद लूँ, मैं बेच लूँ, यहीं से दुनिया ख़त्म और शुरू नहीं होती है। दुनिया लर्निंग्स और अर्निंग्स से शुरू होती है। अगर अर्निंग के लिए आप बैठे ना मार्केट में, तो लर्निंग भी उसका हिस्सा है, और ये डेडली कॉम्बिनेशन है अर्निंग्स और लर्निंग्स का। खाली अर्निंग्स में रहोगे तो टिप्स में कहलाओगे, खाली लर्निंग रहोगे तो स्टूडेंट बन जाओगे। ना स्टूडेंट बनो, ना सीधा टिप्स पे काम करने वाले बनो। अर्निंग्स और लर्निंग्स का कॉम्बिनेशन लो, और हमने इस शो को ऑलरेडी इसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। जब भी तेज़ गिरावट, तेज़ मंदी या कुछ भी तेज़ी आती है तो हम एक्सपर्ट से थोड़ा लीक से हट के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चंदन सर आज बिल्कुल टी शर्ट वाले मूड में, फ्राइडे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के थोड़ा सैटरडे संडे कूल भी रहे। और भगवान से प्रार्थना भी है कि नई सीरीज़ में हम आए हैं, पुरानी सीरीज़ के दुख दर्द को थोड़े कम करो और थोड़ा रिकवरी की तरफ हमें बढ़ाओ आगे। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपकी रीडिंग क्या है इस जगह पर इंडेक्स पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, अगर आपने कुछ और इम्पॉर्टेंट डाटा रीड किया है तो वो भी हमारे दर्शकों के सामने रख दीजिए। हमें खरीदने में और बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर, इस समय समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, और इस कार्यक्रम की मैं तहे दिल से अ, आपको बधाई देता हूँ, और आतुर भाव से इसकी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ कि काफ़ी अच्छा शानदार एक कार्यक्रम है। और बिल्कुल मैं इस कार्यक्रम का साक्षी हूँ शायद 2-3 सालों से। और देखिए, बाज़ार में ये ले वो बेचे, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या रही है, और इससे दर्शकों को ये फ़ायदा होगा कि किस एनालिस्ट को और कैसे फ़ॉलो करना है, क्योंकि हर एक का अलग-अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज़ी-मंदी के अलावा और भी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। आपने टी-शर्ट का ज़िक्र किया और काफ़ी चीज़ें ज़िक्र की। देखिए, ये सब बाज़ार में अपने आप को एक पॉज़िटिव रखने का तरीका है। बाज़ार भले ही लाल कलर दिखा रहा है, बट आपके माइंड में कभी भी नकारात्मक तथ्य नहीं आने चाहिए।
हम ऐसा मानते हैं कि बाजार में पहले जो भी डिप आई थी वो सब खरीदारी में तब्दील हुई थी। ऐसा माना जा रहा है शायद ये भी डिप आने वाले कुछ सप्ताह में खरीदारी में तब्दील हो जाए। और मैं तो गीता का और भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं आपको एक पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सच ही कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो हमें और आपको अपने-अपने कर्म करने, और ये कर्म आपको फल देगा। और बाज़ार भी ऐसा ही है, बाज़ार सर्वोपरि है। हमें अपने पोर्टफोलियो, अपने अच्छे स्टॉक को समय-समय पर चुन के अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, और ये लर्निंग ही आगे अर्निंग देना चाहेगा। और आपने इस वीकेंड का प्लान किया तो बिल्कुल काफ़ी हेक्टिक वीकेंड रहने वाला है। इस वीकेंड के बाद में मेरा राजस्थान का दौरा रहेगा, जहाँ पे अजमेर में मैं निवेशकों को संबोधित करूँगा। उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, और टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीकेंड ग्वालियर के ट्रिप रहेंगे। तो ये सब इसलिए ताकि लोगों को हम ये बता सकें कि बाज़ार करेक्ट हुआ है, बट आप समझो इस करेक्शन में निवेश करोगे तभी बाज़ार आपको रिवॉर्ड देना चाहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब बाज़ार की चर्चा करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में 22,222 बहुत बड़ा लेवल था। 22,800 तोड़ने के बाद हमारा बार-बार टारगेट नीचे में 22,222 था, और लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था जिसमें हमने फ्राइडे को आइडिया दिया था, उसमें यही था कि 22,222 के टारगेट आने चाहिए। अब वो 22,222 तो आ गए, और एग्ज़ैक्टली हम उसी लेवल पे खड़े हैं। और मेरा तो ऐसा मानना था कि शायद इस लेवल को बाज़ार टेस्ट करके रिवर्सल दिखा दे। बट रिकवरी के बावजूद भी उस लेवल को वापस आ गया है, तो पेन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बट कहीं न कहीं बैंक निफ्टी थोड़े अर्ली साइन दे रही है। तो मेरे ध्यान में 2 चीज़ रहेंगे, या तो 22,222 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लें, और या फिर नीचे में 21,800 के आसपास के बॉटम बनाने का ट्राई करें। ऊपर में अब इंडेक्स 22,500 और 22,800 निकलेगा, तभी स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज़ बार-बार झटके आते हुए रहेंगे। और आज मैं निफ्टी के बजाय आपको बैंक निफ्टी पे खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा, विद द व्यू कि बाज़ार रिकवर होता है तो बैंक निफ्टी परफ़ॉर्म करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं एचडीएफसी बैंक पे थोड़ा दारोमदार आया है। तो बैंक निफ्टी पे खरीदारी की सलाह है। बैंक निफ्टी 48,200 का एक छोटा-सा सपोर्ट रखें। एक बार के लिए 48,750 से लेके 48,850 तक के टारगेट आपको स्विंग में मिल सकते हैं। ठीक है, डन। सर मैंने इंडेक्स का मोटा मोटी आपसे व्यू पॉइंट ले लिया। अब मैं सीधा सीधा स्टॉक्स पे आऊँगा। आपने हमको अपना रोड मैप भी बता दिया, इसका मतलब आप काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं काफ़ी, और अलग अलग जगह पर आप जो जाएंगे थोड़ा हमको भी फीडबैक दीजिएगा वहाँ पे लोग क्या सोच रहे थे और इस तरह की गिरावट को उन्होंने कैसे हैंडल किया। चंदन सर, मैं सीधा सीधा शेयर्स पे आता हूँ। मैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं सर हमारी लिस्ट में। एक तो पहला फाइनेंस वाली कंपनीज है। कल थोड़ा बहुत उनका वेटेज और रिस्क वेटेज को थोड़ा बहुत कम किया गया, उससे थोड़ा बेनिफिट मिला था कल फाइनेंस वाली कंपनीज को। थोड़ा कैरी फॉरवर्ड आज श्रीराम फाइनेंस में भी हुआ है। और बंधन बैंक सर दूसरा शेयर है जो करीब 1.5% ऊपर है। एक बार आपका टेक चाहिए सर इन दोनों शेयर्स पे। देखिए, श्रीराम फाइनेंस और बंधन की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस और सेलेक्टिव फाइनेंशियल इस बाजार में परफॉर्म कर रही है, और आपने काफी अच्छा स्टॉक निकाला है जो इस मार्केट में रेजिलियंस है। एक तरफ जहां निफ्टी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट झेल रहा है, श्रीराम फाइनेंस वीक ऑन वीक बेसिस पे 5% अप है, और कहीं ना कहीं एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है। पिछले लगातार 8 दिनों की बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस के साथ में राउंडिंग फॉर्मेशंस और हेड एंड शोल्डर जैसे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न भी बने। तो इसके लिए श्रीराम फाइनेंस को तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह देंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि बाजार रिकवर होता है तो फाइनेंशियल इस बार एक अहम भूमिका निभाएगा, और श्रीराम फाइनेंस भी एक ऐसा काउंटर हो सकता है जो बजाज फाइनेंस के बाद तेजी दिखाते हुए नजर आए। तो खरीदारी के मूव यहाँ पे बनने चाहिए। 595 के आसपास के सपोर्ट है, 630 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। उसके अलावा आपने बंधन बैंक की बात की, तो बंधन बैंक है उसका मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। भले ही रिकवरी आई है, बट हर बार बाउंस आते अटक जाता है। 145 हर्डल है, वो हर्डल निकलेगा तभी रिलीफ बनेगी, बट थोड़ा सा पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस हो सकता है। 134 के सपोर्ट से एक बार के लिए 145 तक के स्विंग को प्ले किया जा सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस में तो कन्विक्शन है, बट बंधन को थोड़े से स्विंग के लिए भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो ये दोनों शेयर्स पे आपको जो रिकमेंडेशन मिली है अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बकायदा छाप के दे देंगे, और थोड़ा जल्दी छापिए बॉस, ताकि हमें ये पता लग पाए कि उसके लेवल्स वगैरह क्या हैं और कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम जरा शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। पहला है कोल इंडिया, दूसरा है एयू बैंक। कोल इंडिया और एयू बैंक, चंदन सर जरा इसको भी चेक कर लो आप। देखिए, कोल इंडिया और एयू बैंक की हम बात करें तो कोल इंडिया में थोड़ी स्टेबिलिटी है, और बिल्कुल इस काउंटर पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि पिछले लगभग 7 वीक के करेक्शन के बाद कहीं न कहीं अर्ली साइन ऑफ द बॉटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
7 महीने की गिरावट के बाद में। वीकली चार्ट पे देखें तो 2 सप्ताह से 350 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं और कहीं न कहीं ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो 350 की पुट में एक्टिविटी है। तो ऐसा लग रहा है कि 350 का एक बार का बॉटम बन चुका है और उसके चलते 385 से लेके 392 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। तो कोल इंडिया बिल्कुल सही कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आई थिंक आपने एयू बैंक की बात की, एयू में रिकवरी है, बॉटम आउट अप्रोच बने हैं बट थोड़ा वोलेटाइल नेम है। तो एयू को ड्रॉप कर दे, बट मेरा मानना है कि आपने जो 4 नाम पूछे हैं उसमें 2 तो आपने शानदार सिलेक्शन किया है जिसमें मोहर लगानी पड़ेगी। पहला रहेगा कोल इंडिया और दूसरा आपने श्रीराम फाइनेंस की बात की। ठीक है, तो यही हमने सामने आपके रखा भैया, और यही चीज़ चंदन सर की भी है। जो चीज़ फैक्ट है सो फैक्ट है, कोई ओबलाइजिंग नहीं, कोई नथिंग, कुछ नहीं। और जहाँ पे स्वैपिंग करने के लिए भी बोलेंगे हम वो भी आपके सामने कर देंगे। और एक और चीज़, मान लीजिए किसी ने कहा मेरे पास सर कोल इंडिया पहले से ही है, तो हम सिर्फ बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। आपके पास अगर पहले से ही है तो अपना फाइनेंशियल लिवरेज को चेक करके और माल मत लेना। ज़्यादा माल लेना भी 100 तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाना है और आपको अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी तो देखना है। जिंदा रहोगे तो सब काम कर पाओगे। एक बार सिस्टम से बाहर हो गए, माल वाल सब कट गया, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी नहीं उठा पाओगे। इसलिए जो भी ट्रेड है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करना। सर एक बार ज़रा कोल इंडिया का स्टॉप लॉस दे दोगे आप? 385 इज द टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज व्हाट? 385 390 के टारगेट। सर एक बार स्टॉप लॉस वापस से बताओ, मैं वो नहीं सुन पा रहा हूँ। टारगेट तो मैंने दूसरी बिल्कुल बार सुन लिया, स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ सर। बिल्कुल कोल इंडिया जैसे हमने डिस्कस किया है कि पिछले 7-8 महीनों के गिरावट के बाद बॉटम आउट अप्रोच बने और 350 के बॉटम बनाने के बाद अब 360 का सपोर्ट हमें यूज करना पड़ेगा, ऊपर में 385 390 के टारगेट को बाउंस के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। 360 का एक स्टॉप लॉस हमने दे दिया यहाँ पे, 385 का एक टारगेट है। तो कोल इंडिया एक ट्रेड हो सकता है, श्रीराम फाइनेंस एक ट्रेड हो सकता है। सर ने ऑलरेडी इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने सौदों को पहले बचाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा। और दूसरा एकोमुलेशन का स्टांस रखो। बाय और एकोमुलेशन में यही फ़र्क होता है। एकोमुलेशन का मतलब है कि जब भी तेज़ गिरावट आए कुछ कुछ माल लो। बाय का मतलब होता है खरीद लो। तो खरीदना नहीं है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने में और खरीदने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फिलहाल के लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। शॉर्ट कवरिंग का भी शेयर एक पता कर लिया, जिसमें हमारे को समझ में आया कि कोल इंडिया एक ट्रेड हो सकता है। लॉन्ग साइड पे श्रीराम फाइनेंस एक ट्रेड हो सकता है। इंडेक्स पे बुलिश तो है सर, बट इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपने फाइनेंशियल चीज़ों को चेक करने के बाद ही आपको पोजीशंस लेना चाहे तो लीजिएगा और एकोमुलेशन के स्टांस को रखिएगा। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मन्नापुरम है और एक और शेयर है पॉलीकैब। बैक टू बैक 2 दिन से टूट रहा है। पॉलीकैब तो हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज किसी तरह से वापस अभी हरे निशान में है। तो पॉलीकैब को हटा देते हैं। हटा दो पॉलीकैब को 1 मिनट के लिए, खाली मन्नापुरम फाइनेंस को रखो। सर एक बार ज़रा मन्नापुरम, ये तो टिपिकली आपको पता है F&O बैन में भी चलता रहा है लास्ट सीरीज़ में। इनफैक्ट 1 डे बिफोर एक्सपायरी ये बैन में था ये मन्नापुरम। तो एक बार आपके रिकमेंडेशन सर मन्नापुरम पे। ये देखिए मन्नापुरम ओवरऑल कंपैरेटिवली रेंज बाउंड काउंटर है, बट आज के दिन यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बट उस गिरावट में भी वापस 195 से सपोर्ट बेस बाइंग आई है। मल्टीपल हर्डल इसके बार-बार 210 के आसपास आ रहे हैं जो टिक नहीं पा रहे, बट अच्छी बात है कि सपोर्ट भी नीचे आ रहे हैं। तो एक दायरेबंद कामकाज रहेगा जहां अपसाइड भी केप्ड है, डाउन साइड भी लिमिटेड बन रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ 195 से लेके 210 इसका ट्रेडिंग बेंड है। तो इस बेंड में आप ट्रेड कर सकते हो। बड़ा वीक स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसके लिए अग्रेसिव व्यू भी नहीं रहेगा बिकवाली का, बट साथ में ये भी है कि डिप आता है तो बाइंग आ जाती है। तो इस काउंटर को हम छोड़ भी सकते हैं, और या फिर ऊपर में 205 206 आए तो फिर बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं सर, इस सेक्टर को हम छोड़ ही देते हैं। अवॉइड के स्टैंप लगा दो बकायदा इस पे, मन्नापुरम पे कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने। मैं इसकी जगह सर एक शेयर और कर देता हूँ, क्योंकि पॉलीकैब अभी मैंने रखा तो हरे निशान में आ रहा है। तो मैंने इस दूसरा एक शेयर और पकड़ा आपके लिए, वो है इंडसइंड बैंक। आज 1000 के नीचे पहुंचा है, 5% की गिरावट है, वॉल्यूम के साथ टूट रहा है। सीरीज़ की पहले दिन की शुरुआत है। इंडसइंड का डैमेज ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता ना सर? एक बार ज़रा ये चेक कर लो फिर शॉर्ट के अंदर। बिल्कुल इंडसइंड बैंक को बिकवाली के लिए ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पे पिछले लगभग 17-18 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा था जब बाजार गिर रहा था,
बट जिस हिसाब से आज ब्रेकडाउन दिए और लगभग 7-8% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, ओवरऑल शॉर्ट्स के रोल हो रहे, थोड़ी वीकनेस बननी चाहिए। ऐसा मानना है कि अब 1010 इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। सेल ऑन बाउंस की रणनीति रख सकते हैं। 1010 के हर्डल से नीचे में 950 तक के टारगेट भी आपको इंडसइंड बैंक में बनने चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। वैसे मैंने सारे शेयर्स पूछ लिए, मेरे 2 शेयर और पूछने बाकी रह गए, समय लगेगा तो मैं पूछूंगा ताकि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स मिस ना हो जाए, इसलिए पहले मैं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पूछ लेता हूं सर आपसे। आपके शेयर कौन से हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा भरोसा बैंक निफ्टी पे है। भले ही बाजार आज नेगेटिव है, बट मैं तो मान रहा हूँ 22,222 बहुत बड़ा लेवल है। और ये लेवल आज नहीं, पिछले 15-20-25 दिनों से बात करें तो ये लेवल आज यदि टिक जाए ना, और निफ्टी जो 300 पॉइंट नीचे है वो 200 पॉइंट नीचे हो जाए, तो मेरे हिसाब से बाजार की दशा और दिशा बदल सकती है। बट उसके लिए बैंक निफ्टी को लीड लेना पड़ेगा। इसके लिए मेरा ध्यान पूरा बैंक निफ्टी में है। और आई थिंक हमने जब से बैंक निफ्टी बोला है 100 पॉइंट तो मूवमेंट हमें मिल चुका है। लगभग 48,400 के आसपास बात की थी, अभी 48,500 बैंक निफ्टी चल रहा है। तो इसके लिए आज के दिन मैंने आपको बैंक निफ्टी पे खरीदारी की सलाह दी है, निफ्टी को छोड़ के। ओके, स्टॉक वाइज बात करें तो पहला ट्रेड मेरा रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव व्यू लग रहा है। 1685 का सपोर्ट है, 1775 तक के अपसाइड बनने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस बाजार की गिरावट में कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक वो गिरावट थामता हुआ नजर आ सकता है। और ये गिरावट थामेगा तो बैंक निफ्टी को भी रिकवर करा हुआ नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव व्यू है, आईटी में नेगेटिव व्यू है। इसके लिए परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदा बिकवाली की सलाह रहेगी। पुट खरीदे या फिर फ्यूचर बेचे या डिलीवरी में निकाले। 5325 का हर्डल है, नीचे में 5000 से लेके 4950 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी बाय, एचडीएफसी बैंक बाय, 22,222 निफ्टी में मेजर लेवल और परसिस्टेंस में बिकवाली की सलाह रहेगी। ठीक है, डन। तो 3 आपने हमको ट्रेड दे दिए मार्किंग करके, जिसमें आप निफ्टी बैंक का, क्योंकि हिस्सा एचडीएफसी बैंक भी है, तो एचडीएफसी बैंक चलेगा तो निफ्टी बैंक को पुश मिलेगा, बल मिलेगा। तो निफ्टी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। दोनों में से कोई एक करना चाहो वो भी कर सकते हो। और अगर आप अभी भी मंदी की तरफ रखते हो तो बैंक और आईटी की वैसे भी दुश्मनी रहती है, तो एक आईटी का स्टॉक मंदी का भी आ गया जिसका नाम है परसिस्टेंट। तो एक कैलकुलेशन अच्छी है, अपने आप में नेचुरल हेजिंग भी है, आप जैसे चाहें तो वैसा कर सकते हैं। तो ये कुछ एक शेयर्स हमने सर के साथ डिस्कस किए। सर ने जो आज भी शेयर्स बताए इन सब का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे हम मंडे को। तो 12 से 12 यानी कि आज के 12 बजे के शेयर्स, कुछ हिस्सा आज का रहेगा और कुछ हिस्सा मंडे का रहेगा। तो मंडे को हम 12 बजे तक के जो भी मूवमेंट होगी हम रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आपका वीकेंड अच्छा रहे और आप अच्छे से लोगों को एजुकेट भी करें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्ते।